अब थोड़ा सा इसके बारे में हम ब्लैक बोर्ड पर जो है काटा कुछ नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड तो कुछ नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड में दिख रहा। अभी हम सब जो गुरु गुरु शब्द सुनते आए हैं, उसी बिना जाने हम गुरु को महत्व देते आए हैं। और अगर जान करके महत्व देंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। अब ये जो है, सोचिए, इसमें पहला अक्षर क्या है? गु। दूसरा क्या है? रू। रू है। दोनों मिलके क्या हो गए? गुरु। गुरु हुआ ना? अब फिर टेस्ट करते हैं। पहला अक्षर इसमें गा है। दूसरा क्या है? ऊ है। तीसरा क्या है? रा। चौथा क्या है? ऊ। अगर ये ऐसा देखा जाए तो 4 अक्षर है। लेकिन इसमें जो है दोनों में गा और रा में दोनों में ऊ ऊर्जा रूप है ना? क्या है ये? ऊर्जा रूप। समझ में आई बात? अब इसी को दयालमुखी वाणी में कहा गया है, परिचय करा गया है। गा जो है, गा क्या है? गा जो है गगन नहीं, गा गगन तो है ही, ये है जड़। क्या हुआ ये? जड़। अब इसमें रा क्या है? रा जो है चेतन। इसी में जो है वो क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा जो है महाचेतन। हुआ कि नहीं हुआ? जड़, गा जड़, रा चेतन, वो महाचेतन। वो देखिए दोनों चेतन कर रहा ना, यही भेद है। ये आज तक कोई भी पंथ दुनिया में आया इस तरह का भेद नहीं खोला। ये जो रा है ये आत्मा है। आत्मा को चेतन करता है ये रा। वो आत्मा को भी चेतन। पहले सबसे पहले किसको चेतन किया? कि जब गाय आया इस संसार में, तो गाय आया तो इसका क्या रूप हुआ? ये गाय हुआ तो ये गगन। क्या हो गया? गगन। गगन जानते हैं किसको कहा जाता है? आकाश। ये है आकाश। आकाश क्या है? तत्व। क्या है ये? तत्व। ये तत्व जो था क्या था? कैसे था ये? एक बिंदी रूप था। कैसे? शून्य। ये शून्य रूप में था ये गा। ये चेतन नहीं था, जड़ था। ये जड़ बीच में, जैसे ये जो है ये निराकार था। इसको निराकार कहा जाता है, जो दिखता नहीं है, एकदम सूक्ष्म था। जैसे इसमें ऊ रूपी ऊर्जा आई तो क्या हो गया? ये हो गया गु। क्या हुआ? गु किसको कहा जाता है? गु कहा जाता है गुफा को। किसको कहा जाता है? गुफा को, अज्ञानता को। अंधकार को। किसको कहा जाता है? अंधकार को, गुफा को, अज्ञानता को। ये गु जो है, यही गु जो है सगुण हुआ। ये गु देखिए, एक आकाश हुआ, निराकार। पहले क्या था? निराकार। जैसे इसमें ऊर्जा आई,
वो इसमें प्रकट हुआ, अपनी चेतना प्रकट किया। ये हो गया गु। अब गु हुआ तो क्रिया करने लगा, क्रिया करने लगा तो इसमें जो है क्या पैदा हुआ? शब्द। क्या पैदा हुआ इसमें? शब्द। शब्द जो है आकाश का विषय, जब जो विषय में कहा गया ना, शब्द जो है इसमें एक ध्वनि पैदा हुई। ये ध्वनि जब पैदा हुई आकाश में, इसी ध्वनि से इसने जो है और तत्वों का उत्पत्ति की, गुणों की उत्पत्ति की, अवगुणों की उत्पत्ति की। पूरे संसार की उत्पत्ति इसी शब्द से हो गई। जब ये ऊर्जा पाया तो जब ये चैतन्य हुआ, गा जब चैतन्य हुआ तब जो है ये गुफा मैंने इसके अंदर एक खोल बनने लगा। जो फोन आ रहा हूँ कह रहे हैं कि गुरु जी का फोन जो है वो खुलवा दो, सब कुछ कनेक्ट हो रही है, सब कनेक्ट हो रहा था। बोल रहे हैं हेलो, बता दिया, गुरु जी को बता दिया। बंद नहीं करना था ना, म्यूट है। आवाज कम कर। आवाज कम कर, कनेक्ट नहीं हो रहा। चलिए, तो अब सोचिए, ये पहले गा था, जड़ विहीन था, हाँ, इसका भेद कोई नहीं खोल पाया, नहीं कोई। सभी ग्रंथ आप लोग पढ़े हैं, सभी संत महात्माओं के पास गए हैं, इस तरह से भेद। लोग क्या कहते हैं? गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश तरफ ले गया। तो दोनों तो बने हैं, अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में एक दूसरे को पूरक है, कैसे छूट सकते? ये छूट नहीं सकते। इतनी गहरी संधि है गुरु का, इतनी गहरी संधि है, छुड़ाने से भी नहीं छूटता। हाँ, सही बात। ये लखने से छूटेगा, छुड़वाने से नहीं छूटेगा। एक दूसरे की पहचान से छूटेगा। ये इसको समझेगा, रूह इसको समझेगा और खुद को समझेगा। अंधकार का तो हमें प्रकाश है, प्रकाश में होना ही अंधकार। तो गुरु कभी गुरु से अलग नहीं कर पाता। अब गा जो है, जैसे पहले यही गा जो है शून्य के रूप में था, इस शून्य के रूप में था। इसको एक क्या कहा जाता है? शून्य। शून्य का मतलब होता है अचेतन। अचेतन था ये, चेतन नहीं था। जैसे इस गा में चेतना आई तब ये हो गया, क्या हो गया? ये शून्य। अब क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य हो गया कि स्वयं में, स्वयं से ऊर्जा, स्वयं जब ऊर्जा प्राप्त किया तो क्रिया में आ गया, अपने आप में क्रिया करने वाले की क्षमता प्राप्त करी। यहाँ यह शब्द लगा हुआ है, यहाँ भी यह देखिए लगा है, देखिए सत्य है ना। ये भी एक रहस्य है। यहाँ शून्य है, यहाँ ना है, यहाँ या है। इसका भी बहुत बड़ा फर्क है। शून्य और शून्य में जमीन आसमान जैसा फर्क है। शून्य कहते हैं अचेतन को, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर जड़ हो जाती है, अचेतन हो जाती है। ठीक ऐसे जड़ था पहले ये गगन, इसमें जैसे ऊर्जा आई तो क्या हो गया? ये स्वयं में चेतन हो गया। स्वयं में चेतन हुआ तो क्या हुआ? गु। गु माने साकार हो गया। साकार का माने तीन गुण इसके अंदर आ गए, रज सत तम। और ये ध्वनि, ये ध्वनि इसमें उत्पन्न हो गई, शब्द। अब शब्द से इसने क्या किया? शब्द से, शब्द जब इसमें उत्पन्न हुआ तो शब्द से इसने रूप बनाया। क्या बनाया? जितने भी रूप संसार के हैं सब इसने बनाया। इसके बाद जो है रूप से जब जितने रूप बने, शरीर बनी, तो उस रूप के लिए भोजन बनाया, रस। रूप से रस, भोजन बना। और इस रस से जो है गंध और सुगंध को प्रकट किया, और इस गंध से स्पर्श उत्पन्न। ये क्या है? ये विष है। ये क्या है? ये विष है, विषय है ये। इस विष का पान हम लोग करते हैं, इसी विष का पान हम लोग करते हैं। ये विषय, इस विषय के अंतर्गत आता है शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। ये जो है विषय है। इस विषय को हम लोग नहीं जानते। हम ज्यादा फोकस करते हैं विकार पर,
काम क्रोध मतलब अहंकार पर हम ज्यादा फोकस, इससे बचना है। लेकिन इससे नहीं बच पाते। काम कैसे उत्पन्न होता है? जब रूप देखते हैं। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? जब रूप देखते हैं। लोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? जब रस, मिठाई बन रही है, जीभ तड़प रही है देख करके, पैसा नहीं है, लाल निकल रही है मुख से। लालच, जितने भी चीजें उत्पन्न होती हैं विषय से, विषय से ही विकार उत्पन्न होता है। इसे विषय पर अगर हम कंट्रोल पा जाएं तो विकार अपने आप शांत हो रहेगा। अब शब्द सब लोग सब सारे संत कह रहे हैं सार शब्द साफ करना। अब ये सोचिए, ये गुरु का रूप है, ये इसका विस्तार रूप है, माने सरल रूप देखिए। गा और राम में दोनों में ऊर्जा है, वो रूपी ऊर्जा है। बताइए ये भेद कौन बताता है? इस भेद को जानने के लिए ही हम लोग मानव शरीर पाए। गुरु जो है सभी जड़ चेतन, चाहे पशु भी गुरु है। जड़ चेतन है ना, उसकी आत्मा चेतन, उसकी शरीर जड़। वृक्ष भी गुरु है, वो हरा भरा होता है, फल फूल लेता है, उसमें चेतना है। और जब चेतन निकल जाए तो सूख जाता है, तो कोई क्रिया नहीं करता वो भी, इसलिए वो भी गुरु है। जड़ चेतन की जहां भी संधि है वही गुरु है। और जड़ चेतन के जहां बिलगाव हो गया, जड़ चेतन निकल गया, जड़ रह गई, जड़ देखने में दिख रहा लेकिन क्रिया नहीं कर रहा, तो समझ जाएं यही आत्मज्ञान है। हिले डोले फूले फले बोले चले फिरे क्रिया करे, तब समझिए जड़ चेतन दोनों की संधि है। और जब कोई क्रिया शरीर में ना हो तो समझिए जब आत्मा निकल जाए तो कोई क्रिया नहीं होती है, तो वही आत्मज्ञान बोध होना चाहिए कि इसमें आत्मा नहीं है, वो चेतना इसमें नहीं है जिसके द्वारा ये जिंदा होकर के सारा कार्य करता था। और वह वो चेतना निकल गई, अब ये निष्क्रिय है, इसका सारी बॉडी जो है अचेत हो गई। शरीर दिख रहा है, रूप रंग सब दिख रहा है। क्या देख रहे हैं आप? रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं, तीनों दिख रहा है ना। मृतक शरीर में तीनों है कि नहीं है? गोरा है कि सांवला है, ये भी दिख रहा है। छोटा है कि बड़ा है, ये भी दिख रहा है। आकार और जो है उसका रंग भी दिख रहा है, उसका रूप भी दिख रहा है, उसका आकार भी दिख रहा है। लेकिन उस आकार तीनों में चेतना नहीं दिख रही है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो अचेत पड़ा हुआ है। तो उसमें चौथी वस्तु क्या है? चेतन। उसमें चौथी वस्तु ये रहा है, आत्मा। अब इस आत्मा को ये तो समझ में आता है कि नहीं आई? नहीं, एकदम विध से समझिए। फोटो खींच लो और इसको बहुत विध से समझिए, यही है आत्मज्ञान शुरू है। परमात्म दर्शन, आत्मज्ञान, तत्व सत्य परम सत्य। बच्चों को बोला वीडियो बन रही है, सबके पास आ जाएगी वीडियो, सबके पास। इसमें नहीं है भाई, हो गया, बंद हो गया, वीडियो बंद हो जाएगी। उसको मिटा दें। वो वीडियो में चलेगा। ये बच्चे हैं जी, ऊपर एक बार उनको बाहर करके बच्चे आओ, बोल रहे हैं, नीचे करो, इनको बाहर करो। नीचे छोड़े बिल्ला करके ले। आप थोड़ा हल्का से गाड़ी इस पे मारने के थोड़ा सा पानी दिया, अभी मारते हैं थोड़ा सा पानी ये इसको मारते थे।